क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. एक नोट भी है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो एक टेंट है, उसका नीचे का पार्ट है सिलेंडर और ऊपर का पार्ट है कोनिकल टॉप का, मतलब कोन शेप का है। तो पहले इस शेप को हम समझे। ये सिलेंडर है, ये है नीचे का पार्ट टेंट का, और ऊपर में एक कोन शेप है, मतलब वो जो टेंट बना है ऊपर में कोन और नीचे में सिलेंडर मिला करके। हाइट और डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब हाइट है 2.1 और डायमीटर है 4 मीटर का। तो यहाँ पे लिखते चले हम, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 2.1, क्वेश्चन में गिवन है 2.1 लिख दिया हमने, और डायमीटर दिया है, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करते वक्त रेडियस की जरूरत होती है, तो हम रेडियस लिखेंगे। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना, डायमीटर का आधा, तो ये हो गया 4/2, ये हो गया 2 मीटर। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ये बहुत पहले से छोटी क्लास से ही हमें पता है। अब स्लेंट हाइट एल ऑफ कोनिकल पार्ट, ये भी दे रखा है 2.8 मीटर, ये कोन वाला पार्ट का स्लेंट हाइट दे रखा है। तो हमें इस पूरे कन्वास का मतलब जितने बड़ा टेंट है उस पूरे का ही एरिया पता करना है, इसलिए हमने लिखा TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कन्वास। तो ऊपर का ये कोन वाला पार्ट मतलब CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पता करके हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत है अब। तो कोनिकल पार्ट का CSA क्या होता है, ये होता है πrl, और सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA क्या होता है 2πrh। फॉर्मूला सही लगना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोनिकल पार्ट मतलब कोन का CSA कितना πrl, और सिलेंडर का CSA कितना 2πrh। अब इन टर्म्स में से जो कॉमन आता है उसको हम कॉमन कर देते हैं बाहर, और बाकी जो रह जाएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो देखो पाई और आर पहले टर्म में भी है और पाई और आर दूसरे टर्म में भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर कॉमन जाने के बाद पहले टर्म में बच गया एल और दूसरे टर्म में 2h। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने पता कर रखा है 2, तो इंटू 2 कर दिया। ब्रैकेट के अंदर L है, तो L 2.8 दे रखा था, प्लस का साइन लगाने के बाद 2h है, मतलब 2 इंटू h की वैल्यू है 2.1, ये हाइट 2.1 दे रखा है। यहाँ पे सारे नंबर्स हमने लिख दिए, सारे वैल्यूज लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो 22/7 लिख दिया हमने, क्योंकि ये 7 कटने वाला है नहीं 2 से। ब्रैकेट के अंदर का जो छोटा सा कैलकुलेशन उसको कर लेते हैं। 2.8 प्लस का साइन लगाने के बाद 2 इंटू 2.1 है, तो 2 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा 4.2, मतलब 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4.2 हो गया। इनको हम ऐड करें 2.8 को और 4.2 को, तो देखो 8 और 2 10 का 0 रह गया, कैरी रह गया 1, और 4 और 2 6, और एक कैरी वाला 7। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर हो गया 7। ये 7 कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करके। अब ये नीचे वाला 7 और ऊपर वाला 7 इनको हम कट कर सकते हैं, तो नंबर जो बाकी रह गया हो गया 22 इंटू 2, तो ये हो गया 44, और एरिया था इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखा, उधर सारे मीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं पहले पार्ट का। दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास पता करना है, उसके लिए हमें उसका रेट दे रखा है 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब लिखिए रेट ऑफ मेकिंग कैनवास कितना, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट कितना होगा। जो रेट है, रेट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का है 500, और तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, मतलब टोटल एरिया कितना है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 500 इंटू 44।
तो ये 2 जीरो लास्ट का और रहेगा ही। 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 220, तो ये होगा 220 और ये 5 का बाद जो 2 जीरो है वो लास्ट में 2 जीरो रह जाएगा। अब इस तरह से ये देखें तो ₹22,000 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया कॉस्ट का। तो एरिया का आंसर है 44 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट का आंसर हो गया ₹22,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।